वेलकम टू ऑल। स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आइए सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू जैसे घड़ी के 9 बज जाते हैं वैसे मैं हाजिर हो जाता हूं आपके सामने और आप हाजिर हो जाते हो मेरे सामने। बाबू आज की रफ्तार सीरीज में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बहुपद, और बाबू उसमें आज जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? शून्यंक ज्ञात करना। आपको बहुपद दिया जाएगा और उस बहुपद का आपको शून्यंक ज्ञात करना है। बाबू आने वाले 10 मिनट के लिए बिल्कुल पेटी पैक हो जाओ। कहने का मतलब यह है आपकी नजर कहीं भी नहीं जानी चाहिए। अगर आपने कॉपी किताब पेन और आवाज खोल रखी है तो उसको कर लो बंद, और आंख अगर बंद कर रखी है तो उनको खोल लो। पूरा फोकस मुझे आपका बोर्ड पे चाहिए और आने वाले 1 मिनट के लिए आपको एक सवाल को पढ़ लेना है। बहुपद दे रखा, बहुपद का शून्यंक, बहुपद दे रखा, बहुपद का शून्यंक, बहुपद दे रखा, बहुपद का शून्यंक। आज के बाद इस मेथड को अगर गलती से भूल जाओ तो मेरे चैनल पे गलती से भी मत आना। बाबू देखो भाई, सर सबसे पहले यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को सॉरी एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से करना है मल्टीप्लाई। 10 को 1 से गुणा किया तो सर 10 को 1 से गुणा किया तो कितना आया? 10 आया। बीच में कितना है? 7। तो जोड़ने घटाने पे नहीं, प्लस और माइनस करने पे कितना चाहिए आपको? 7। अब ये बताओ 10 किस किस की टेबल में आता है? सर 10 आता है 1 की टेबल में, तो इसका मतलब 10 की टेबल में भी आता होगा। सर 1 आता है 2 की टेबल में, तो इसका मतलब 5 की टेबल में। इसके अलावा आपने कहीं 10 को किसी भी टेबल में देखा है? सर 3 की में देखा है, 4 की किसी भी टेबल में देखा है? नहीं देखा होगा। बाबू इन दोनों को ऐड करो। सर ऐड करने पे सर 11 आ गया, नहीं चाहिए 7 चाहिए। इनको माइनस करो, कर दिया माइनस। सर माइनस करने पे 9 आए, सर 9 भी नहीं चाहिए, 11 भी नहीं चाहिए। बाबू इन दोनों को क्या करो? सर ऐड करो। सर 2 और 5 कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। क्या आपको 7 ही चाहिए क्या? अरे वाह सर 7 ही चाहिए। चलो जी। सर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा? बाबू यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा? 2x प्लस 5x और अपना आ गया 10। किसी भी भाई को यहां तक कोई डाउट है क्या? सर अब देखो इन दोनों में आपको क्या लेना? कॉमन लेना, और इन दोनों में लेना आपको कॉमन। सर एक्स स्क्वायर को क्या बाबू मैं एक्स मल्टीप्लाई में एक्स लिख सकता हूं, और यहाँ पे कितना है मेरे पास? 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई में x हो गया। बाबू कितना आ गया? कॉमन है। सर कॉमन आ गया अपने पास, x आ गया। कितना आ गया? अब देखो पहले क्या है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के पास क्या बच गया? सर x बच गया, प्लस की जगह प्लस लगा दो। 2x के पास चलो, 2x के पास कितना बच गया? ओनली 2 बच गया। किसी भी भाई को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, है तकलीफ है? चलो जी। बाबू प्लस की जगह यहाँ पे प्लस, अगर गलती से माइनस है तो माइनस। बाबू यहाँ पे लिखा है 5x, तो 5x को 5 मल्टीप्लाई में x लिख सकता हूँ क्या? आगे दे रखा है 10, क्या इस 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बाबू कुछ कॉमन है? सर बिल्कुल कॉमन है। कॉमन हमेशा आता है बाहर का, आता है बाहर है। बाबू 5x के पास क्या बच गया? x बच गया, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे क्या बच गया? 2 बच गया। किसी भी भाई को कोई डाउट है? अगर अब आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब आपने जो प्रॉब्लम को सोल्व किया है वो बिल्कुल सही आपने किया है। कहने का मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। चलो जी। सर ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है वो लिख दो x प्लस का 2, और बाहर क्या है? सर x प्लस का 5, x प्लस का 5। आपको शून्य ज्ञात करने हैं, ब्रैकेट बनते ही क्या लगा दो? बराबर में 0 लगा दिया। यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट है तो बताओ। बाबू देखो सर यहाँ पे लिख दो x प्लस का 2 बराबर में 0, और यहाँ पे लिख दो x प्लस 5 बराबर 0, यानी इस ब्रैकेट के बराबर 0 और इस ब्रैकेट की। बाबू x की वैल्यू चाहिए, ये बताओ। इधर प्लस का 2 उधर जाके सर माइनस का 2 हो गया। चलो जी। सर प्लस का 5 है, उधर जाके किसका गया? माइनस का 5 हो गया। किसी भी भाई को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्या आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ है? आई होप नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, अगर थोड़ी बहुत है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। सर मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए? 6 दूनी 12। कितने बेटा? गुणा करने पे सर चाहिए 12,
और जोड़ने घटाने कितने चाहिए सर? 1 चाहिए। कितना चाहिए जोड़ने घटाने पे? 1 चाहिए। 12 बताओ सर, 1 के पहाड़े में 12 आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। 12 के में भी आते होंगे। 2 के पहाड़े में आते हैं 12? बिल्कुल आते हैं सर। तो 6 के में भी आते होंगे। क्या 3 के पहाड़े में 12 आते हैं सर? बिल्कुल आते हैं। तो 4 के में भी आते हैं। इसके अलावा ये 12 आपको देखा है क्या? चलो जी सर, इनको ऐड करो। 12 और 1 13 सर, नहीं चाहिए। 12 में से गया तो 11 नहीं चाहिए सर। 6 और 2 को जोड़ो 8 नहीं चाहिए। 6 और 2 को माइनस करो सर, 4 नहीं चाहिए सर। 3 और 4 को जोड़ो सर, नहीं चाहिए सर। 4 और 3 को माइनस करो, 4 और 3 को माइनस करो, कितना गया? 1। क्या आपको 1 ही चाहिए क्या? हाँ सर 1 चाहिए। लेकिन ये तो आया प्लस का 1, ये तो आया प्लस का 1, चाहिए कौन सा सर? माइनस का 1 चाहिए। आया प्लस का 1, चाहिए माइनस का। तो आपको छोटा सा काम करना है, इनके साइन बदल दो। प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का। क्या आपने साइन को चेंज कर दिया? चलो जी सर, यहाँ पे आ गया 6x²। इसको क्या लिखूंगा सर? माइनस का 4x और प्लस का 3 और यहाँ पे आ गया माइनस का 2। किसी भी भाई को इस स्टेप में कोई डाउट है क्या? चलो जी, अब इन दोनों में हमें क्या करना है? कॉमन करना है। फिर इन दोनों में कॉमन करना है सर। यहाँ पे मेरे पास क्या है? 6x²। तो 6 को क्या लिखूंगा? 3 गुणा में 2 और यहाँ पे x गुणा में x लिखूंगा। आगे क्या सर? 4 है। क्या है? 4x है। तो बाबू यहाँ लिखूंगा 2 गुणा 2 और गुणा में हो गया x। x तो आ गया सर जी कॉमन, 2 आ गया सर जी कॉमन। तो क्या आ गया? 2x तो आ गया कॉमन। यहाँ ले लो सर 2 और यहाँ पे ले लो x है। अच्छा, x² के पास क्या बच गया सर? 3 बच गया और x बच गया सर। यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे बच गया x माइनस ऐसा किसा। अब ये बताओ 4x के पास क्या बचा सर? ओनली 2 बचा। कितना बचा? ओनली 2। तो ये 2 लिख दो यहाँ पे, कोई तकलीफ है क्या? अब देखो प्लस की जगह यहाँ पे लिख दो प्लस। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है सर, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 2 नहीं आता। इसका मतलब जहां कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो याद रखना हमेशा 1 कॉमन आता है। तो यहां लिख दो 1। 1 कॉमन आने में सर 3x और माइनस का 2, यानी बाबू अब देखो क्या दोनों ब्रैकेट अपने सेम है क्या? सर सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अपना आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। बाहर कॉमन क्या आया सर? 2x प्लस का 1 और बराबर में आ गया 0। यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट है क्या? चलो सर, यहाँ पे 3x माइनस का 2 बराबर में 0 हो गया। बाबू यहाँ पे क्या आ गया? 2x प्लस का 1 बराबर में 0 हो गया। बाबू ये प्लस का सॉरी माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा सर, प्लस का 2 हो जाएगा। किसका जाएगा? प्लस का 2। ये मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा सर? डिवाइड में। कहा चला जाएगा? डिवाइड में। ये आ गया x का मान। आगे देखो सर, ये 2x तो ऐसा कैसा और 1 प्लस का उधर जाके सर माइनस का। मल्टीप्लाई में है तो कहा चला जाएगा सर? डिवाइड में चला जाएगा। ये आ गया इसका मान, यानी शून्य अपने पास आगे। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, अगर क्वेश्चन नंबर पहला अगर दूसरा समझ में नहीं आया तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है समझने के लिए। सर मल्टीप्लाई करो। सर मल्टीप्लाई करने पे 10 कितना? मल्टीप्लाई इस प्रोग्राम को मिटा दो क्या? आप अगर किसी को मेरा डस्टर नहीं दिख जाए भाई साहब, जो गार्ड है मेरा देसी है ना, इसलिए मैं छुपा लेता हूँ थोड़ा सा ना। ये लो भाई, नहीं दिखा आपको। चलो जी, हाँ वरना आप तो ले जाओगे रात को। हाँ देखो बाबू, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए सर? 10 चाहिए। और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए सर? 3 चाहिए। कितना चाहिए जोड़ने घटाने पे? 3। ये बताओ 10 1 इंटू 10 होता है क्या? बिल्कुल सर 10 इंटू 1 भी होता है। अब 2 की टेबल में भी 10 आता है, बिल्कुल आता है। तो 5 की में भी आता है। अच्छा सर बाबू दोनों को ऐड करो। ऐड करने पे 11 हुआ, 11 नहीं चाहिए। माइनस करो, माइनस करने पे 9 हुआ, नहीं चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने पे सर नहीं काम चलेगा सर। 5 और यहाँ पे माइनस का 2 और बराबर में 3। क्या मुझे 3 चाहिए क्या? बिल्कुल। ये तो प्लस का 3 है, आंसर चाहिए माइनस का। ये तो प्लस का 3 है, आंसर चाहिए माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। तीनों के साइन आपको चेंज करने हैं बाबू। यहाँ हो गया x², यहाँ पे क्या हो गया? माइनस का 5x, यहाँ पे हो गया प्लस का 2x और यहाँ पे नेगेटिव का 10। किसी भी भाई को यहाँ पे कोई डाउट है क्या? चलो जी बाबू, ये देखो कुछ कॉमन है क्या? सर इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इधर देखो कुछ कॉमन देख लेंगे बाबू। कुछ भी कॉमन नहीं है तो सर ओनली x तो कॉमन है ही है, क्योंकि स्क्वायर के बाद इसके है। यहाँ पे आ गया x माइनस ऐसा कैसा, यहाँ पे आ गया सर 5 है। बाबू क्या 2 की टेबल में 10 आते हैं? बिल्कुल। तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा x माइनस ऐसा कैसा, 2 की टेबल में 10 आता है, कितनी टाइम है सर? 5 टाइम। क्या दोनों के शकल बिल्कुल सेम है क्या? बिल्कुल सर। इसका मतलब आंसर भी अपना सही है। x माइनस का 5
और x प्लस का 2 बराबर में लगा दो 0। क्यों? शून्य ज्ञात करने हैं। x माइनस का 5 बराबर में 0, x प्लस का 2 बराबर में 0। बाबू नेगेटिव है, उधर जाके क्या जाएगा? पॉजिटिव हो गया। बाबू प्लस का है, उधर जाके नेगेटिव। किसी भी भाई को कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन 3 मैंने करवाने की, आपको समझाने की कोशिश की है। और एक बात आपको बोल रहा हूं बाबू, ये जो मेहनत हो रही है 10th बोर्ड के लिए हो रही है, और मैं अगर आपके सामने अगर डेली आता हूं तो आपको डेली पढ़ने की आपको जरूरत है। और कह देना अपने आप को कि पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना मां, उन्हें पूरा करके मैं दिखाऊंगा। मुलाकात करूंगा किसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।